नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौसिदानम् नमो लोये सौआयर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवर्ति सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् गौतमोऽग्नि मंगलम कुंकुंडारी उजेन्द्रमो सुमंगलम नमः समरिसानाय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वाना प्रभाव नियुतनीदाता विष कलश है ना 120 कलश है अध्यास शुद्धनयन उद्धत बोध चिन्हम एकाग्रमेव कलयन्ति सदैव एते रागादि मुक्त मनसा सततं भवन्तो पश्यन्ति बंध विदुरम समय ससारम। जी प्रभु। ये शुद्धन एकाग्र सदा कलयन्ति ये नाम कोई आसन भव जीव आसन भव जीव संसार જેનો નિકટ અંત છે પરિભ્રમણનો અંત જેને નિકટ છે બરાબર એવા આત્મા એ જીવ એ કયો ને આસન ભવ જીવ એનો અર્થ એટલો કર્યો लायक भव्य प्राणी योग्य। हाँ क्या करना धर्म करना हो तो क्या करना शुद्ध नयम। हाँ शुद्ध नयनी व्याख्या जा किया निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र। हाँ हाँ भगवान आत्मा अंदर शरीर से भिन्न कर्म थी जुदो पुण्य पापना भाव दया दान विकल्प राग आदि थी जुदो एक समय नहीं पर्याय थी पुण्य जुदो बराबर। हाँ એવું જે શુદ્ધ નય એટલે કે વસ્તુ આ શુદ્ધ નય ને વસ્તુ કહેવાય નય है विषय है અને સામી ચીજ વિષયી है। અરે આવી વાતો બરાબર। सम्यक शुद्ध चैतन्य परिणाम नय ये ज्ञान नो अंश है और उसका विषय चिदानंद भगवान पूर्ण आत्मा उसका वो विषय है। पर यहाँ तो ये शुद्ध नहीं इसको ही कहा ये ત્યાં कहा 11वीं गाथा में यथोदेशीय शुद्ध न हो बहुत जीणो बापू आत्मा एक समय में भूतार्थ सत्यार्थ प्रभु अनंत गुणनो समुदाय एक वस्तु विकार रहित ने पर्याय पण रहित एवी एक समय में भगवान आत्मा निर्विकल्प भेद रहित पर्याय ना द्रव्य व भेद भी जिसमें नहीं बराबर। निर्विकल्प की व्याख्या ही शुद्ध पवित्र भगवान आत्मा अंदर पवित्र भगवान आत्मा अंदर कौन शुद्ध चैतन्य क्या है चैतन्य वस्तु मात्र वस्तु वस्तु जिसमें अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत आनंद वशा है
जिसकी वस्ती अनंत ज्ञान दर्शन आदि है। हाँ एवं जिया भगवान आत्मा अंदर विराजमान पूर्ण शुद्ध चैतन घन, उसको यहाँ शुद्ध नहीं कहने में आया है। चेतन जी की प्रश्न सुन रात में शुद्ध नहीं या वस्तु नहीं शुद्ध नहीं के लिए। भाषा भी कठिन समझ में पड़े। अनंत काल हुआ परिगुण का, अपनी चीज परिपूर्ण अंदर पड़ी है। अनंत आनंद आदि ज्ञान आदि गुणों निदान भगवान आत्मा है, परमात्मा स्वरूप ही है, शक्ति है, स्वभाव है, स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप ही है। એને यहाँ शुद्ध नहीं कहे छे, शुद्ध नहीं कहते हैं। ये शुद्ध नहीं अर्थान अभेद शुद्ध चैतन्य वस्तु मात्र। ये चीज में एकाग्र थवू। है एकाग्रम समस्त रागादि विकल्प से चित्त का निरोध कर। कोई पण विकल्प जी गुण गुणी का भेद, गुणी भगवान आत्मा ने अनंत आनंद गुण, ऐसा भेद करना वो भी एक राग है, विकल्प है। तो ये विकल्प से रहित चीज होकर समस्त रागादि विकल्प, कोई पण राग नो विकल्प की वृत्ति उठती है। दयादान व्रत भक्ति का राग ये तो विकल्प स्थूल है, पर अंदर में गुणिया आत्मा शुद्ध चेतन अखंड है, अभेद है, ऐसी वृत्ति उठाना एक भी राग है। એનાથી સમસ્ત રાગાદि વિકલ્પ થી चित्त का निरोध कर। एव चित्त में निश्चय लाकर, ये है ना निश्चय, ये बेटे निश्चय अर्थात चित्त शब्द ज्ञान की पर्याय में भगवान आखा विनायक स्वरूप प्रभु, उसका लक्षण ज्ञान। ये ज्ञान लक्षण से लक्षित करते। अपूर्व बातों से प्रभु है सम्यक ज्ञान पर्याय में निर्णय करीने चीज शब्द ऐसा जाना। वर्तमान जी ज्ञान पर्याय है, ये त्रिकाली का लक्षण है। उसको ज्ञान पर्याय में निर्णय लाकर, तो मंत्र है बराबर, अनंत काल में कभी किया ही नहीं। व्रत ने, तप ने, जप ने, भक्ति ने, पूजा ने, दान ने, दया ने अनंत वेर की, वो तो राग है। या तो कहते हैं कि ये राग से भी रहित, पर सूक्ष्म विकल्प उठे, निर्विकल्प कहा ना। सूक्ष्म के आत्मा चैतन पूर्ण अखंड वेद है, ऐसी भी वृत्ति उठे राग की। ये समस्त राग को छोड़कर आओ मार्ग છે। भगवान जैनेन्द्र देव
तेरा अंतर का मार्ग क्या है वो कहते हैं। बराबर। कभी सुना नहीं, समझे नहीं। हाँ, ये भगवान अंदर जी जी। 1 सेकंड के असंख्य भाग में अनंत ज्ञान वस्तु है ना, वस्तु। बराबर। वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव। जी जी। स्वभाव में मर्यादा न हो। जी। अमर्यादित ज्ञान, अमर्यादित दर्शन, अमर्यादित आनंद, अमर्यादित वीर्य, बराबर। ऐसी अनंती शक्तियां, संख्याएं, अमर्यादित संख्या, अमर्यादित सामर्थ्य। શું કે છે એવો જે આ ભગવાન આત્મા અમર્યાદિત શક્તિ એટલે અનંત શક્તિ ગુણ અને એક શક્તિ અમર્યાદિત અનંત સ્વભાવ. હા હા, ऐसा आत्मा में सर्व विकल्प से रहित होकर ज्ञान के पर्याय में निश्चय कलाकर चित मार्ग से बहुत जणो मारे प्रभु धर्म सम्यक दर्शन की बात चलती है. हजी तो धर्म की पहली सीढ़ी, पहलू पगथियों. हाँ हाँ, अरे दुखी 4 गति में रखड़तो रजड़तो महा मिथ्यात्मा पाप से परिभ्रमण करतो महा दरिद्र दुखी है. उसकी दरिद्रता टालने में जिसमें अनंती संपदा प्रभु आत्मा में पड़ी है. निर्विकल्प चीज कही अनंत अनंत आत्मा में लक्ष्मी पड़ी है. अनंत लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी, दर्शन लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, स्वच्छता, विभूता, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, जीवत्व, चिक्षद आदि शक्तियां अनंत संपदा से भरी पड़ी संपदावान प्रभु है. हाँ हाँ, समझ में आया. ऐसी चीज में चित्त में निश्चय करके ज्ञान की पर्याय में ऐसा निर्णय करके आया अखंडित धारा प्रवाह अभ्यास करते हैं. हाँ हाँ हाँ, कलयंती अनुभवती अभ्यास करते हैं. हाँ हाँ हाँ, मैं आनंद स्वरूप पूर्ण अखंड विनायक स्वरूप उसका चित्त में ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके अखंड धारा प्रवाही, ये निर्णय में अखंड धारा प्रवाही आत्मा तरफ का झुकाव करके. हाँ हाँ, श्लोक बहुत ऊंचो है. परमात्मा जिनेन्द्र देव एम फरमाते हैं कि तेरे सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो क्या करना, ने उसकी रीत ने विधि क्या. हाँ हाँ, हजी तो प्रथम सम्यक दर्शन आश्रव का है न, तो सम्यक दृष्टि को आश्रव नहीं हम सिद्ध करना है, मिथ्या दृष्टि को आश्रव है सिद्ध करना है. हाँ, तो आत्मा में अनंत आनंद ने शांति नो सागर प्रभु ऐसी ज्ञान की वर्तमान पर्याय दशा में निर्णय करके
સ્વરૂપ તરફનો અખંડ ધારાભ્યાસ કરે. હા હા હા. અંતર્મુખમાં અખંડ ધારા પ્રવાહ એ અભ્યાસ કરે. આવું છે. क्योंकि भगवान आत्मा निरंतर अखंड स्वरूप, वस्तु अखंड स्वरूप है, तो उसका अभ्यास में अखंड धारा प्रवाह अभ्यास हुई है, कहते हैं. હજી તો સમ્યક દર્શનની માટી વાત હૈ. શ્રાવકપણું જે પાંચમું ગુણ था ये तो कई चीज कही है, ये तो दूसरी चीज है. અને મુનિ એ તો કોઈ અલૌકિક વાતનું બાપુ. હા હા. અત્યારે તો એ મુનિપણું ક્યાં હૈ. હા હા. સાંભળવામાં મુશ્કેલ પડી જાય એસી ચીજ है. हाँ, प्रभु अंदर आत्मा अखंड धारा प्रवाही वस्तु है. ऐसे अभ्यास में अखंड धारा प्रवाह लगाए देखे. क्या किया था. हाँ, भगवान ध्रुव स्वरूप निर्विकल्प चैतन्य स्वरूप अखंड धारा नाम ध्रुव धारा प्रति हमने रहती है. ऐसी चीज में अखंड धारा प्रवाह लगा दे अभ्यास में. આવી વાત છે. समझ में आया. प्रभु आ तो भगवान ना महामंत्र है. हाँ तो કે એક ઇન્દ્રિય બે ઇન્દ્રિય દયા પાવો ને વ્રત કરો ને તપા અપવા કરો ધર્મ. બાપુ એ વસ્તુ તને ખબર નથી. ભાઈ તને ભગવાન સમ્યક દર્શન કેમ થાય. સમ્યક સત સાહેબ પ્રભુ પૂર્ણાનંદ કો નાથ એનું સમ્યક નામ જેમ છે તેમ પ્રતીતિ સતની એનું દર્શન થવું પ્રતીતિ થવી એ અલૌકિક ચીજ છે. સમજ में आया. ભગવાન ના દર્શન થવા. હા હા. ભગવાન પોતે હો. એ માથે કહ્યું ને નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય વસ્તુ એ ભગવાન સ્વરૂપ આત્મા. હા હા. भग नाम लक्ष्मी ने वान नाम स्वरूप, जिसका ज्ञान आनंद स्वरूप ऐसा भगवान स्वरूप प्रभु है अंदर. केम बेसे एक बीड़ी बे पीढ़ी हकी पीवे तो जंगल उतरे. પાયખાનામાં જાય બે પીઢી. આવા તો વ્યસન. હવે એને કેવો કે આત્મા આવો. હે સવારમાં ચા પીવે દોઢ પાસે મગજ ઠેકાણે રહે. અને આજ સાંભળવા પણ ચા પીધા વિનાયો છે. મગજ બરો ઠેકાણે છે. હા હા. પ્રભુ તું શું કરે છે. આવાને એમ કેવું પ્રભુ તું આત્મા છો ને પૂર્ણ આનંદ નો નાથ. કદી તું રાગમાં આવ્યો નથી ને કદી તું પર્યાયમાં આયા નહીં. ऐसा भगवान चैतन्य चौसलो दृष्टांत हो गया थे. मुंबई में बर्फना पाइटों હોય છે. 25-25 મણની 30 મણની 50 મણની બરફની. અમે તો આમ નીકળતો દેખ્યો ઘટાડા નીકળે ને મોટી પાઇટમાં છે. 5-7 હાથ લાંબી, 1.5 હાથ જાડી, 1.5 હાથ દો. એ બરફની પાટ છે. એમાં ભગવાન આનંદ ને શાંતિનો પાઠ છે મોટી. એ તો પરિમિત છે ના તો અપરિમિત સ્વભાવી છે.
એને પ્રાપ્ત કરવો हो तो करने हो तो क्या करना? हाँ, कि पहली तो ये चीज द्रव्य क्या है, वो गुण क्या है, पर्याय क्या है, राग क्या है, उसका बराबर समझना पहले। बराबर समझ करके द्रव्य स्वभाव में एकाग्र होना, ये सम्यक दर्शन धर्मनी पहली सीढ़ी प्राप्ति करने का उपाय है। बराबर समझ में आया? अरे बता करना है कि उसने करने को ना करना है। सेठ પૈસા માટે કેટલી મહેનતું કરી છે, પછી જિંદગી કાઢી એમાં તમાકુ ધૂળમાં એમાં કેટલા વર્ષ થયા? 79 તારીખ કાલ છે ને 79 2 કે 80? 79 मैं कहा ना 79 का कल 13वीं तारीख है। शरीर की है तो शरीर की बात करते हैं, भगवान की थी तो अनादि अनंत है। बराबर त्रिलोक नो नाथ चैतन भगवान अंदर विराजे है, उसकी तो अनादि अनंत थी है। पर कहते हैं कि अनादि अनंत है, ऐसा अनुभव में प्रतीत में कैसे आता है? वो कहते हैं कि निर्विकल्प चीज प्रति एकाग्र एव कलयंती सदा का सदा 4 शब्द पड़ा है। हाँ तो मंत्रो है माँ भाई। बराबर सर्व करते हैं ना, फिर मंत्र गनते हैं ना, जहर उतरे ये न उतरे ये जुदी बात है। हाँ तो मंत्र है जिसमें मिथ्यात का जहर निकल जाता है। बराबर मिथ्यातनी श्रद्धा तो लोगों ने मारी ना क्या છે? साधु थयो, दिगंबर मुनि थयो, પણ पंचमावर्त पैराई में राग ये धर्म है ऐसा माना है? हाँ, ये मिथ्या श्रद्धा महामिथ्या थे। अरे 4 शब्द है। शूद्रनय में એટલે કે નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય વસ્તુ અભેદ અખંડાનંદ में ये वस्तु હવે एकाग्र ये वर्तमान पर्याय समझ में आया? त्रिकाली ध्रुव अनंत गुण का पिंड 2 ये वस्तु, હવે उसमें एकाग्रता होना ये पर्याय। एकाग्र एवं એટલે निश्चय, एकाग्रता निश्चय से करना। और कलयंती ये पण एकाग्र निश्चय से पण अखंडित द्वारा प्रभाव्यास करता। अंतर में ये खंड धाराए ज्ञायक मूर्ति में अनंदर में कलयंती अनुभवना अभ्यास करना, राग से भिन्न भगवान का अभ्यास करना। अभ्यास करते हैं ना अंग्रेजी ने निशाल नान में पापना आके से आ एक अभ्यास तो कर अभ्यास नहीं करते छड़ी गलती यहाँ तो ત્યાં અભ્યાસ કરે તો માર પડે ને છડી
માર પડે અહીંથી અભ્યાસ નહીં કરે માર પડે 84 ના અવતાર એમ કે બહારના બધા પૈસા કરોડો રૂપિયા થયા અને આ મને દાનવીર ઓલા ખંડવા વાળા છે જૈન રતન શેઠિયાવાનું બે ને નામ આપે. હા હા બાપુ જૈન થવું એક મહા કઠણ છે. જૈન સ્વરૂપી ભગવાન એને અનુભવમાં લેના એ જૈન હે. હા હા આખરી વાત ભાઈ. त्रिलोकनाथ परमात्मा जिनेन्द्र देव नो ये फरमान है भाई कहीं सुना नहीं. आहा तेरी चीज तो अंतर अनंत ज्ञान अनंत आनंद नो दौड़ मोटी શું કીધી પાટ બરફની પાટ એમાં શાંત રસની પાટ પડી અંદર. હા 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 શાંતિ 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 એટલે અકસાય સ્વભાવ. એવું અકસાય સ્વભાવથી ભરી પાટ તેરો આત્મા ભાઈ તને ખબર નથી. હા 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 વીરડામાંથી જેમ પાણી બીવલું છે એમ અંદરથી નીકળ્યા જ કરે. વીરડો થતા ને વીરડા ક્યાં કહેતા નદી में रेती में थोड़ा खड्डा करते हैं ना पानी भरते हो तो बाद 5 सेर पानी भरते 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 अंदर से निकले जाए पानी आया जाए. हाँ 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 एम भगवान आत्मा अनंत आनंद नो सागर प्रभु उसमें एकाग्र होते हैं जी आनंद की धारा आवे. हाँ हाँ ये धारा टूटे नहीं. हाँ हाँ ये अखंड अभ्यास आनंद का त्रिलोकनाथ परमात्मा अपना निज स्वरूप उसमें अखंडित धारा प्रवाह अभ्यास करते हैं. अंतर में एकाग्रता का अखंड अभ्यास करते हैं. हाँ हाँ सरोकार ये सदा एक क्षण के एक समय वाली क्या पूछे ऐसा नहीं. हाँ 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 लींडी पीपर होती है ना लींडी पीपर नहीं छोटी पीपर 64 पोरी खींचते हैं ना तो उसमें 1 मिनट भी विसामा नहीं. वर्धमान में करते थे हमारे डाया भैया था नहीं डाया जेठा એ ઘરે પીપર ગરસ હતા ઘણા વર્ષની વાત હો 3 વર્ષ પહેલાની વાત. તે ભૈયા રાખે 8 4 હવારના રાત 1 મિનિટ પણ ઘસાયાનો ખંડ ન પડે. પીપર લીંડી પીપર 64 પોર સુધી અખંડ ધારા 1 મિનિટ પણ ઘસ્યા વિના ન રહે ત્યારે 64 પોરી પ્રગટ થાય. એ ડાયા જેઠા કરતા. પછી ગરીબને આપતા. કોઈ પણ ગરીબ માણસ હોય ગરસ માણસ કોઈ આવે રૂપિયા બાર અડધા બાર પા બાર રૂપિયો લઈ જાઓ લઈ જાઓ લઈ જાઓ ગરસ માણસ. આ શેઠ કરે છે ને એમાં શેઠ હીરાની ભસ્મ બહુ કરે કરીએ ત્યાં. એ તો શરીરનો પોતાનું છે અને કોક આવે ને આપે ભસ્મની હીરા ને ભસ્મો ને ફલાણા ને ઠીકણા ને ઠીકણા આપણને ખબર એટલી ભસ્મો રાખે કરી. આ કે જે પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ તું છો ને નાથ. अरे तेरी चीज की महिमा ने मातम तेरे आया नहीं प्रभु. ते मातम राग नान पुण्य नान दया ने दान नान બહારની ચીજના માતમ આગળ પ્રભુ તારા માતમ તું ભૂલી ગયો. ભૂલ गया तेरा मातम. एक बार तो पर का मातम छोड़कर स्वर का मातम ले.
નિરંતર અખંડ ધારાભ્યાસ એમ 64 પોરી પીપર ઘૂંટતા એમ 1 મિનિટ પણ વારા ફરતી થાકી જાય બીજા ભૈયા બીજા એ થાકી જાય બીજા 64 પોર સુધી 8-10 વાગે 12 ભૈયા વારા ફરતી કર્યા જ કરે 64 પોર રાત્રિ બી નહીં સોને કો નહીં હા એમ પ્રભુ આત્મા अंदर 64 पोर नाम रूपियों तिखा जेम पड़ी थी चरपराई तो पूरी प्रकट होती है। ऐसे आत्मा में पूरो आनंद ज्ञान शांति स्वच्छता विभूता प्रभुता आदि पूर्ण शक्ति का पिंड पड़ा है। उसको अखंडित धारा प्रवाह अभ्यास कलयती अभ्यास करते अंतर वस्तु में एकाग्र होकर अभ्यास करते करते कितनों का सदा का पूर्ण प्रगट न थाय त्या सुधी लढ़ना एकाग्रता लढ़ना आओ मार अरे कहीं नो कहीं मार कही नाख्यो लोग जिंदगी हूं एमने चाली जाए जैन परमेश्वर जे मार्ग कहते मार्ग ने खबर ही नहीं। यहाँ सदा का कैसा है चीज, ये चीज कैसी है वस्तु, भगवान आत्मा उद्धत बोध चिन्ह, उद्धत जिसका ज्ञान प्रकट है। ज्ञान पर्याय में लक्षण प्रकट है, लक्षण ये ज्ञान लक्षण से सारी चीज ज्ञान में आती है। ज्ञान वर्तमान जी प्रकट है ये उद्धत है, ये ज्ञान प्रकट कोई को गिनते नहीं। उद्धत बोध, उद्धत बोध है जे मानस नहीं कहता कि मानस उद्धत है एम ज्ञान लक्षण कोई को गिनते ही नहीं। अपना लक्षण में रहने वाली ज्ञान पर्याय उद्धत बोध, ये बोध ज्ञान गुण वही उद्धत है, सर्व का प्रकट है। चिन्ह जिस लक्षण जिसका क्या कहते हैं पर्याय में वर्तमान में ज्ञान जानने में आता है ना। राग को जाने पर को जाने, जाने तो ज्ञान जानते हैं ना। ये ज्ञान की पर्याय प्रकट बोध चिन्ह, ये आत्मा का लक्षण चिन्ह ये प्रकट है। समझ में आया? આવી વાત ભાઈ જો શ્લોક એવો આવ્યો છે ज्ञान गुण वही लक्षण चिन्ह, वर्तमान में ज्ञान की पर्याय प्रकट उद्धत कोई को गिनते नहीं। ज्ञान लक्षण में हूँ, लक्षण से लक्ष्य ज्ञान में आता है, ज्ञान लक्षण से आत्मा का भंग होता है, ऐसा लक्षण उद्धत है। उपदेश के हुआ बोली बातों पर है एक इंद्रिया बेन ध्यान कर इंद्रिया तस्मी चमी डूबे जाओ ताव कहीं ठाणे मोने गई अपन ओसरी जाओ आत्मा ओसरा गयो आत्मा शू ओसरा शू कई खबर न મળે। सीधा सीधी ममंग दिसंतु सीध भगवान सीध देજો શું છે એની ખબર ન મળે। एक फेरी લીંબડી માં નહોતી વાત કરી, શેઠ નો અપાયસો છે ને, શેઠ નો અપાયસો લીંબડીમાં બે અપાયસો, એક સંઘવીનો વ્યાસ મળીનો ને એક દાસ મળીનો। એ ઘણા વર્ષ પહેલા એક
વ્યાસ માળીને દાસ માળીને બેને તકરાર હતી, વિરોધ હતો. એમાં એક દોષી સામે કરવા બેઠી દાસ માળીની, તો એની જે આવ્યા વ્યૂ રહી મળા આવે છે ને ડુંગસ મનથી આવતું વિહુ રહી મળા અર્થ ની ખબર ન મળે. પછી ઓલા તકરાર હતી ને વિહા ને દહા ને, તે બાઈ બોલી કે વિહા રોઈ મળ્યા, વિહા વિહુ રહી મળા શબ્દ વિહા રોઈ મળ્યા. બીજા કે પણ આપણી તકરાર અહીં વિહામાં અહીં ક્યાંથી આવી, ડુંગસમાં ક્યાંથી આવ્યા? એવંગમય અભ્યુથ્યા વિહુ રહી મળા પહીન સર મરણા 24 ઘડિયાની ખબર ન મળે, સમજાણું કાંઈ ત્યારે એવું લખ્યું. પણ આપણે વિહાને દહાને તકરાર એ આમાં ક્યાં આવી? હું તો ખરા હે હા हाथ में क्या से आया पाठ में देखे विहू रही मणा हे नाथ परमात्मा આ વિશેષણ હોય ધુઈ છાયા છે રજ કર્મરૂપી જળ રજ મળ અને પુનપાપના ભાવ જે વિકારી અરૂપી એ મળ રજ જળ વિહુય રય મળા છાયા ભી વિશેષણ હોય નામ જેમ પંખીણી દૂર હોય આમ ખંખેરે એમ આત્મા આનંદના સ્વરૂપમાં રમતા એ નાથ આપે તો વિશેષે હોય નામ ટાળ્યા છે. 8 કર્મની રજુ જડની અને મળ એટલે પુનપાપના મદિન ભાવ દયાદાન વ્રત ભક્તિના ભાવી મળ છે. પ્રભુ આપે તો ટાળ્યા છે. વિહુય રય મળા એવો છે. એને ખબર ન મળે લુગર ના બોલનાર ને જય નારાયણ. કર્યો છો કે નહીં? લુંગર બહુ કરતા હતા ને ત્યારે એમ હારે કરતા હતા પંડિત ને હારે. હા હા કે છે પ્રભુ એક વાર સંતોષ ના હતા. જો ત્યાં રય મલામાં 2 શબ્દ પડ્યા છે. રજ એટલે કર્મરજ 8 કર્મની ધૂળ અને મળ એટલે પુણ્યપાપના ભાવ જે મેલ છે એ ભાવ કર્મ રજ દ્રવ્ય કર્મ બે ને પ્રભુ એ ટાળ્યા છે. સમજ મેં આયા આવે છે ને લુંગસમાં અર્થની ખબર છે. જય ભગવાન. ભાષણ તો મોટો મોટો ઘડીઓ મૂકી જા. જ્ઞાન ગુણ જેનું ચિહ્ન છે. હા હા ક્યાં કહેતે જેમ રૂનું ઢોકરું હોય મોટું ઢોકરા ક્યાં કહેતા ગઠ્ઠી ગાંઠ મૂડી 25માં રૂનો નમૂનો કાઢે ને એ નમૂનો એવું આ સારું રૂ છે. બરાબર. એમ આત્માની વર્તમાન પ્રગટ પર્યાયમાં જ્ઞાન જેનું ચિહ્ન છે એ દ્વારા આખો આત્મા જાણવામાં આવે. जानने में आते हैं ज्ञान गुण वही लक्षण जिसका क्या करके जिस किसी प्रकार मन में प्रतीति ला करा कोई पण रीते पुरुषार्थनी जागृति से भगवान आत्मा जागृत स्वरूपाથી ત્રિકાળ જાગૃત સ્વરૂપ વિનાયક સ્વરૂપ કોઈ પણ પ્રકારે જાગૃતિ की पर्याय द्वारा જેને કીધું ને જ્ઞાન એને જાગૃતિ કીધી. जिस किसी प्रकार मन में ज्ञान लक्षण द्वारा प्रतीति लाकर आ विधि जिस किसी प्रकार है कोई पण पुरुषार्थ द्वारा काल लब्धि द्वारा पुरुषार्थ द्वारा स्वभाव द्वारा
કોઈ પણ પ્રકારે અંતર્મુખમાં प्रतीति लाकर मैं तो भगवान पूर्ण हूँ, ऐसी ज्ञान की पर्याय में जो उसका चिन्ह है उसमें प्रतीति लाकर ते समय सारम पसंती। हाँ हाँ हाँ, ते ही जीव ते ये है मैंने ते जो ऐसा जो जीव है अंदर में आनंद कंद में जो रमते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अंतर में रमते हैं, उसको आत्मा प्राप्त होता है एम कहते हैं। बराबर। वे ही जीव इतने तेज निश्चय थी जीव समय सारम सकल कर्म से रहित अनंत चतुष्ट विराजमान भगवान प्रकट होता है। केवल ज्ञान लिए नहीं, एकदम अंतर में अभ्यास करते करते सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, अनंत चतुष्ट विराजमान अंदर है प्रकट हुआ, और विशेष अनुभव करते अंतर में अनुभव करते करते केवल ज्ञान हो गया। हाँ हाँ, એટલે કેવું જ્ઞાન ને પાની की રીત પણ અંતરના અનુભવનું સાધન। હા હા, એ બધા વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને તો બધો શુભ રાગ હે, એ કોઈ સાધન સાધન હે નહીં। આખું કામ આખા દુનિયાથી વિરુદ્ધ હે। હા હા, हमारा बाप दादा करता है ये બધું ખોટું એમ કે કેટલા પણ પૂર્વના કોઈ બાપ તારા બાપ હતા એ મોક્ષે ગયા છે ખબર નથી તને? અનંત બાપ થયા છે, અનંત બહુમાં અનંત બાપમાં કેટલાક બાપ તો મોક્ષ ગયા છે આત્માનું ભાન કરીને, હે? અને કેટલાક બાપને માં પીડ્યા છે પીપળામાં લીમડામાં, એક પાંદડામાં પીડ્યા છે તારા માં ને બાપ પૂર્વના। હા હા, ભાઈ તને ખબર નથી, એને ઓછ કરીને એને કર્યું એ માટે એમ, પણ સત્ય શું છે? હા હા, અમારો બાપ દાદાનો માર્ગ મુકાય નહીં એમ કે છે। બાપ દાદા તો આવી ઓલી નહોતી પહેરતા ટોપી, પહેરતા તમે એવી પહેરતા, એ કેમ છોડી દીધું? પાઘડી પહેરતા, જમવામાં કડિયા હતા, કેડિયું હતું આમ બે ખા બાંધેલું। હા હા હા, બાપ કરતા એ કરે તો ત્યાં છોડી દીધું, તો આ સત્ય હોય તો ખોટું છોડી દે। समझ में आया? सकल कर्म से रहित अनंत चतुष्ट विराजमान परमात्मा आत्मा, परमात्मा पद को ऐसा आत्माना अंतरमा राग ने विकल्प से रहित स्वरूपમાં એકાગ્રતાના અભ્યાસ દ્વારા એને પરમાત્મા પદ पर्यायમાં प्राप्त होता है। हाँ, प्रकट होता है। शक्ति रूपे तो परमात्मा है ही आत्मा, पर्याय में प्रकट होता है, एनलाज होती है। समझ में आया? हाँ हाँ, वस्तु में तो परमात्मा स्वरूपी आत्मा अनादि से है। शक्ति ने स्वभाव परमात्मा स्वरूपी शक्ति उसकी है। उसने पामर तरीके माना है, मैं माना हूं, मैं राग हूं, मैं पुण्य हूं, मैं लक्ष्मी वाला हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, अजीड़ो हिजड़ा हूं, माना है, ये चीज है नहीं। हाँ, समझ में आया?
પ્રગટ પ્રસન્નનો અર્થ પ્રગટ કર્યો, દેખે છે એમ ભાષા તો છે. જે કોઈ આત્મામાં पूर्ण आनंदना नाथना एकाग्रता नो अभ्यास करते हैं अंतर, ये पूर्ण आत्मा ने देखे से देखते हैं ना अर्थ प्रकट करते हैं, ऐसा क्या समझ में आया? आओ उपदेश शू कैसा नवी जात नो उपदेश याद ना કેટલો પડે. બાપુ ભગવાનનો માર્ગ અનાદિનો આ નવી જાતનો નથી ભાઈ, તને ખબર નથી. અનાદિ અનંત તીર્થંકરો મહાવીરમાં તો પ્રભુ બેરાશે, એ જ ઉપદેશ ચલતા है ત્યાં. यहाँ भी महावीर परमात्मा आदि अनंत तीर्थंकरो आज मार्गे ચાલ્યા છે. એ માર્ગ કહા है. પણ એ વાત અત્યારે લોક જેવી બહાર થઈ ગઈ, બીજે રસ્તે ચડી ગયા. જે માર્ગ નથી તે રસ્તે ચડીને आए कहते हैं कि प्रभु पूर्णानंद नो नाथ पाताल को फोड़ तोड़ एक वारा. पाताल को न तो जंदड़ा बोटाद પાસે જંદડા છે ગામ, અમે નીકળ્યા હતા ત્યાં. 18 कोस वह 18 कोस पानी, 18 कोस समझते हैं, रैक पानी निकाल खूटे नहीं अंदर पाताल माथी पानी આવ્યું. एक मानसे खूब कुओं खोदेलो कुआ, खुदते खुदते थाक गया, छोड़ दिया. एक पाताल पानी में एक पत्थर के आड़ रह गई, एक पत्थर नीचे पाताल पानी થાક ગયા, છોડ दिया. એમાં એક જાન આવી બરાત, તો જમવા બેઠી ને કુવો છે પાણી છે એમાં. આમ જોયે પાણી ન મળે. અરે 10 સાડા 10 વાગેલા આવે. મેં એક જણો કહે કે પથ્થરો ઉપર છે જો આ 25 મણનો નાખો, એમાં નાખ્યો ને પાણી પાતાળની 1.5 ફૂટની અંદર, 1.5 ફૂટની અંદર જોરદાર. કે નીચે પાણી હાલ્યું જાય છે પાતાળમાં, એકદમ પાણી બધા ભરવા માંડીને જાન હતી તે ખાઈ પીને ત્યારથી 18 કોસ દોડાય છે. એમ ભગવાનનું પાતાળ કૂવો જેમાં आनंद ज्ञान आनंद पड़ा है अंदर में, ये पाताल में राग की एकता की जी तड़ थी तोड़ी ना की थी. और स्वभावनी एकाग्रता ની जागृति में जागृति प्रकट किया. प्रकट करते करते इसको कहते परमात्मा प्रकट होता है. ત્યારે હરિહંત પદ प्राप्त होता. समझ में आया? कैसा पाते हैं? बंध विधुरम, विधुर विधुर. मानस नहीं कहता पत्नी मरी जाए तो पति विधुर हो गया, पति मरी जाए तो पत्नी विधवा हो गई, एम कहते हैं. पत्नी मरी जाए तो पति विधुर थे, विधुर. पति मरे तारे पत्नी विधवा हो गई. एम आई कहते कि जारे आत्मा अपना स्वरूप का अनुभव करते हैं, परमात्मा हुआ, बंध से विधुर हो गया, बंधनो नाश हो गया. विधुर शब्द है ना, बंध विधुरम. अनादिकाल से एक बंध पर्याय रूप चला आया था. अनादिकाल से राग की पर्याय में एक पना चलाया था, और ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल पिंड उससे सर्वथा रहित हुआ. विधुरम નો અર્થ કર્યો. आत्मा कर्म बंधन से रांडो.
विदुर हो गया। हाँ हाँ हाँ, तू जाग्यो पूर्ण અને બંધનો નાશ हो गया એમ कहते हैं। पूर्ण दशा की उत्पाद दशा थई, बंध की पर्याय की नाश थई, ध्रुव का तो आश्रय है। આવો ધર્મ ને આ શું કે છે? પણ આ સામાયિક કરીને પુઆ કહેવા પડી કે કાંઈ નહોતું આવી વાતમાં। ભૂડની નહોતી સામાયિક, सामायिक क्या आती तारे? आत्मा की चीज है, उसकी प्रतीतना अनुभव नहीं, ये बिना समता आए क्या से? हाँ हाँ, सामायिक तो समता नो लाभ आए, लाभ समता नो। समता का लाभ होता है सामायिक कहते हैं। तो समता वितराग मूर्ति प्रभु, उसकी प्रतीति में ज्ञान में आया नहीं, तो प्रतीत में भी प्रतीत में वितराग आया नहीं, तो पर्याय में वितराग तो आई कहां से? हाँ हाँ, अरे गपे गप हलमू जगते हैं। हाँ हाँ, बंध विदुरम, बंध से रहित हुआ। सकल कर्म के क्षय से हुआ है शुद्ध। राग आदि ने कर्म की नाश हो गया, परमात्मा पर्याय में शुद्ध होगा। वस्तु तो शुद्ध थी, वस्तु तो पवित्र शुद्ध थी, उसका अंतर एकाग्र करते करते पर्याय में अवस्था में शुद्ध परमात्मा हो गया। આવી વાતું કે એક કલાકમાં બધી શબ્દો બીજી જાતના હે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું હોય એમાં કાંઈ આવે નહીં એમાં। શું થાય ભાઈ બાપુ? એ માર્ગ ફેરવ્યો ભાઈ। હા હા, વિતરાગ સર્વજ્ઞ परमेश्वर, आत्मा ना पंथ में जाना, मार्ग में ही मार्ग राखो, यह लौकिक है। हाँ हाँ, ये अंतर में आनंद स्वरूप भगवान, उसमें एकाग्रता होकर अनुभव करते करते निरंतर धाराएं राग से भिन्न भेद ज्ञान करते करते आगे पूर्ण दशा की जहाँ प्राप्ति हुई, अरिहंत पद हुआ, बंध विदुरम, बंध थी नाशिक। हाँ हाँ, अनादिकाल का बंध था, उसका नाश हुआ। उसकी प्राप्ति होती है। सकल कर्म के क्षय से हुआ शुद्ध, उसकी प्राप्ति होती है। आया वांचन बड़ी झीणा है। आ शेठ घरे वांचे तो समजाયું નથી એને ત્યાં પૈસાનું બધું ખૂબ જાય ને તું એ શેઠ આ શબ્દનો અર્થ સમજે નહીં। પુસ્તક તો છે ઘરે, પુસ્તક તો હે ને। શેઠ તો હાથ ને, શેઠ ને તો થોડો હશે વધારે। હા હા, બાપુ એનું એક કડી પણ કઠણ બરાબર। सकल कर्म क्षय से हुमाए शुद्ध, उसकी प्राप्ति होती है। हाँ हाँ हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए क्या कहते हैं कि शुद्ध की प्राप्ति कैसे हुई? कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए। हाँ हाँ, आत्मा अरिहंत पद को प्राप्त किया है, ये मोक्ष है, भाव मोक्ष। कर्म छूट जाएगा तब डरे मोक्ष होगा। ये मोक्ष कैसे हुआ?
कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए को शांति भाई है कि नहीं? कोई दया दान व्रत भक्ति करते करते मोक्ष हुआ ऐसा नहीं, ये तो इससे तो भिन्न पड़ा। मारे मार्ग भाई भगवान आत्मा पवित्र पवित्र पिंड प्रभु शुद्ध दिखा, उसका वर्तमान में शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते करते इस शुद्ध स्वरूप का वर्तमान में राग ने विकल्प से रहित पवित्रता का अभ्यास करते करते सम्यक संज्ञान चारित्र तीनों पवित्र है, इस शुद्ध स्वरूप का अनुभव है। समझ में आया? एक श्लोक है तो है कमाल करी ना की। अरे प्रभु तो ने तो लागे तो नहीं। દુનિયાની હારે જોવા જશો તો મેળ નહીં ખાય. હા, વિતરાગ પરમાત્માનો માર્ગ તો આ હે. क्या शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते हुए शुद्धता प्राप्त हुई है. सिद्ध पद क्यों हुआ कि शुद्ध परमात्मा अपना इसका अनुभव पर्याय में शुद्ध तो त्रिकाली है, उसकी पर्याय में शुद्धता. पाप में का भाव तो अशुद्ध है, उससे रहित शुद्धता अनुभव करते करते मोक्ष प्राप्ति होती है. बोले एम कहते हैं व्रत करो न अप्पा करो न तप. व्रत करो ये समर है, अप्पा करो ये निद्रा है. अरे भगवान क्या मरी गयो. એવા અપવાસ મહિના બે મહિના અનંત વાર કર્યા है. व्रत पंच महाव्रत तो अनंत वार लिया न पाया है. तो आश्रय है, आश्रय अधिकार है न, वो तो आश्रय है. उससे मोक्ष प्राप्ति होती है, उससे तो बंद होता है. बहुत फेर એમાં જિંદગી ચાલી જાય. થઈ જાઓ 84માં ભવાબ્દી ભવરૂપી અબધી મોટો દરિયો 84 લાખ યોનિનો ક્યાં અવતરીને કેટલા અવતાર કરશે. એને છૂટવાનો તો આ એક રસ્તો આ છે. समझ में आया? कैसे है ये जीव? अभी जीव कैसा है? रागादि विमुक्त मनुष्य. मनुष्य शब्द लीधा है पर परिणाम लेना. रागादि विमुक्त जिसका परिणाम है, क्यों शुद्ध स्वरूप का अनुभव करते करते लिया अस्थि और राग द्वेष मोह से रहित. ये दयादान व्रत भक्ति का विकल्प राग है, उससे रहित शुद्ध का अनुभव करते करते न शुद्धता का नाश करते. अस्थि नस्ति परिणाम जिसका ऐसे है. और कैसे हैं विशेष आएगा. गुरुदेव